जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकुर आपके अपने YouTube चैनल एसएन सिंह स्कूल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्लास, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड मॉडल का पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। आज टर्म है पढ़ने का इन्फिनेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव वर्ब होती क्या। इन्फिनेटिव वर्ब के सामने यदि टू लग जाए, बोले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक किताब लिखनी है। देखिए हिंदी में एक उदाहरण, मुझे एक किताब लिखनी है, या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं एक किताब लिखने को हूं। मैं एक किताब लिखने को हूं। देखिए दोस्तों, मैंने एक वाक्य लिखा है आपको इन्फिनेटिव वर्ब समझाने के लिए, मुझे एक किताब लिखनी है, या मैं इसको लिख सकता हूं, मुझे एक किताब लिखने को, मैं एक किताब लिखने को हूं। देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, मुझे एक किताब लिखनी है, आई एम हो गया। देखिए लिखनी है, लिखना की स्पेलिंग, लिखना वर्ब है, इसकी स्पेलिंग होती है राइट। आई एम टू राइट अ बुक। आई एम टू राइट अ बुक, यही जो टू है दोस्तों, यही जो टू है, देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये टू हो गया, यही हमारा हो जाता है इन्फिनेटिव वर्ब। आप समझ चुके होंगे। आइए आज सीखते हैं इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले इसका रूल नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम वाज वर हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, जब इसका ये एक्टिव का रूल है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो वही ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यही सब्जेक्ट इधर चला आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए जो पहला वाक्य मैं लिखा हूं यहां पर, देखिए लिखा गया है मुझे एक किताब लिखनी है। तो मुझे एक किताब लिखनी है, मैंने आपको बताया कि इसको मैं बोल सकता हूं मैं एक किताब लिखने को हूं। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आई एम टू राइट अ बुक। देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ बुक है, आप लिखेंगे अ बुक, इसके हिसाब से इज, अ बुक इज। अब देखिए यहाँ पर लगाना क्या है, अ बुक इज इन्फिनेटिव टू, पैसिव वॉइस में बी, अ बुक इज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, यहाँ पर आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ बुक इज टू बी रिटेन बाय मी। ऐसे ही दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखिए,
यदि आपको थोड़ा भी शक हो कहीं समझने में तो उस समस्या को आप कमेंट में निसंकोच भेजें। आइए देखते हैं दूसरा वाक्य। जैसे लिखा है, ही इज टू रीड द न्यूज़पेपर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ही इज टू रीड द न्यूज़पेपर। आप देखेंगे ही इज टू रीड द न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो रीड के पहले जो टू लगा है यही हमारा है इन्फिनेटिव। आज देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ही इज टू रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को पहले करेंगे द न्यूज़पेपर इज टू बी। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म READ। देखिए लिखा है यहाँ पर READ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये होता है रेड। द न्यूज़पेपर इज टू बी read by, ही इज टू read द न्यूज़पेपर, तो बाय ही का हिम। ठीक है दोस्तों, आज देखते हैं अगला वाक्य। अगला एग्जाम्पल है, माई वाइफ इज टू बाई अ नेकलेस, NEC की LACE नेकलेस। माई वाइफ इज टू बाई अ नेकलेस। देखिए दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? माई वाइफ इज टू बाई अ नेकलेस। आप यहां पर देखेंगे ऑब्जेक्ट है अ नेकलेस, नेकलेस बोले तो हार, तो आप करेंगे अ नेकलेस इज टू बी bought by, a necklace is to be bought by my wife। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। करना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट करना है और सब बहुत सिंपल है। बस करना क्या है, जो इन्फिनेटिव टू बाई था या टू प्लस वर्ब था उसको बी टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर देना है। आइए देखते हैं एक और अगला वाक्य। ही हैज टू सेल और रेडियो सेट। देखिए दोस्तों, ही हैज टू सेल और रेडियो सेट। देखिए कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले ही हैज टू सेल और रेडियो सेट। देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज हुआ है, ए रेडियो सेट। सबसे पहले इसको लिखिए, रेडियो सेट और रेडियो सेट। अब देखिए करना क्या आपको, टू बी और रेडियो सेट, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई ही है तो ही का हिम। बहुत आसान है दोस्तों बनाना, बस आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए और साथ ही साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपको याद है तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं बिल्कुल आसान से। अगला वाक्य है,
दे हैड टू प्ले क्रिकेट। देखिए दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। लिखा है क्रिकेट, तो क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाई देखा देम। यदि आप यहां पर बस इतना ही लिख कर छोड़ देते प्लेड तक, तब भी वाक्य सही हो जाता। यदि बाई देम लिख देंगे फिर भी ये सही है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे लिखा है अमन was to catch a ball। देखिए दोस्तों, अमन वाज टू कैच अ बॉल, इसका जब पैसिव ऐसा बनाएंगे, देखिए अ बॉल लिखा, वाज टू बी कॉट बाई, किसके द्वारा, तो आप लिख देंगे अमन। ठीक है दोस्तों, अब आप, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से इन्फिनेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस सीख चुके होंगे। अब आगे आज ही सीख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ठीक, आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या क्या है। जिन वाक्यों में आपको ऑर्डर, कमांड बोले तो आदेश, आज्ञा का भाव प्रकट हो, इंपरेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें ऑर्डर, कमांड बोले तो आदेश, आज्ञा का भाव प्रकट हो, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे देखिए, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। दूसरा एग्जाम्पल है ओपन द डोर। तीसरा एग्जाम्पल है ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाइन, आइए दोस्तों देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। इसके पैसिव वॉइस में आपको करना क्या, जैसे लिखा है स्विच ऑन द लाइट, आपको जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे लेट के प्रयोग से इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर इसको लिखेंगे द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, ऐसे इसका
लेट द डोर, देखिए द डोर है तो मैं लिखा लेट द डोर बी ओपेन्ड। ऐसे ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाइन, ऐसे इसको आप लिखेंगे लेट अ बॉटल ऑफ वाइन, लेट अ बॉटल ऑफ वाइन बी ब्रॉट। ठीक है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और आसान है। देखिए जैसे लिखा है स्विच ऑन द लाइट, लाइट जला दो, लेट द लाइट, इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले कर देंगे लेट द लाइट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑन, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ और अच्छे वाक्य। जैसे लिखा है डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, डोंट इंसल्ट द पुअर, आप देखेंगे निगेटिव है इंपरेटिव का, तो ऐसे लेट द पुअर नॉट बी इंसल्ट है, इंसल्टेड, इंसल्टेड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, डोंट प्लक द फ्लावर, फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर। जब जैसे आप इस वाक्य को देखेंगे, देखिए लिखा है डोंट प्लक द फ्लावर्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य है। इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, लिख देंगे लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक का प्लक्ड। ठीक है दोस्तों, आइए और देखते हैं कुछ वाक्य। जैसे टर्न हर आउट, टर्न हर आउट, अब पैसिव वॉइस इसका बनेगा लेट हर बी टर्न्ड आउट। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे वाक्य जिनसे सलाह, बोले तो एडवाइज, एडवाइज का भाव प्रकट होता है। ADVICE, एडवाइस मतलब सलाह, जो एक नाउन है। जैसे देखिए हेल्प द हेल्पलेस, अगला वाक्य है लव योर कंट्री, अगला वाक्य है डोंट इंसल्ट द पुअर। ठीक है दोस्तों, देखिए एडवाइस वाले वाक्य, इंपरेटिव में एडवाइस वाले वाक्य जो जिनको पढ़ने पर आपको लगे कि सलाह दिया जा रहा है,
देखिए इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जस्ट लिखा है हेल्प द हेल्पलेस, मतलब असहायों की मदद करें। तो इसका दोस्तों पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस शुड के प्रयोग से बनता है। इसके प्रयोग से, शुड के प्रयोग से। देखिए कैसे, हेल्प द हेल्पलेस, तो अब बनाएंगे द, एक मिनट मार्कर से कर देते हैं, लिखेंगे द हेल्पलेस should be, the helpless should be helped, फुल स्टॉप। देखिए जैसे लव योर कंट्री, तो आप बनाएंगे योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, योर कंट्री शुड बी। अब देखिए यहां पर लिखा है लव, तो लव का थर्ड फॉर्म योर कंट्री शुड बी लव्ड। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो आप बनाएंगे इसको द पुअर। ठीक है, जब आप लिख देंगे द पुअर, तो याद रखिए जैसे लिखा है द पुअर, या आपको बोल दे द रिच। ठीक, द पुअर, पुअर मतलब गरीब, द पुअर मतलब गरीब समुदाय से यहां से अर्थ निकलेगा, मतलब यह आप बोल सकते हैं गरीब लोग, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्ट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। ठीक है दोस्तों, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले आपको बताया ऑर्डर, कमांड, आपको मैंने बताया आदेश, और एडवाइस में मैंने आपको बताया सलाह से भाव प्रकट होता है, जैसे हेल्प द हेल्पलेस, लव योर कंट्री, डोंट इंसल्टेड द पुअर। ठीक है, आगे आइए देखते हैं और अच्छे वाक्य कुछ। जैसे रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, देखिए सलाह दिया जा रहा है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे द एल्डर्स शुड बी, रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं कुछ ऐसे वाक्य जिनको जब हम देखते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, तब रिक्वेस्ट का भाव पता चले। ऐसे वाक्य प्रारंभी होते हैं प्लीज या काइंडली से, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है कृपया। ठीक, आइए देखते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक। दूसरा एग्जाम्पल है टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट प्लीज।
एक और अगला एग्जांपल, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल लिखा है। प्लीज गिव मी अ बुक, टेक योर सीट, अपना स्थान लो, प्लीज मतलब कृपया। काइंडली पोस्ट दिस लेटर। देखिए इसका पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो देखिए इन वाक्यों को पढ़ेंगे तो लिखा है प्लीज बोले तो कृपया रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे, और याद रखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छुपा रहता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। ऐसे देखिए टेक योर सीट प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। ऐसे दोस्तों इसको देखिए, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो आप बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है दोस्तों, प्लीज वाले वाक्य जब भी आपसे एक परीक्षा में यदि आपसे या कोई अध्यापक या कोई बच्चा यदि पूछ दे आपसे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। प्लीज गिव मी अ बुक, तो बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। टेक योर सीट प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और अच्छे वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस में कई टाइप के, कई वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, कई वैरायटी के वाक्य होते हैं, जिनको धीरे धीरे करके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे लेट मी से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं, जैसे लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क, इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होगा मुझे यह काम करने दो। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कुछ और वाक्य पहले देख लीजिए। जैसे लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट मी या हर या हिम, कुछ भी करके अगर वाक्य आ जाए। अगला एग्जांपल देखिए, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, जैसे लेट अस डिस्कस द मैटर। ठीक है, आइए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे लेट दिस वर्क डन बाई, लेट दिस वर्क डन बाई मी, जो है मी को यहां पर लिख देंगे। लेट दिस वर्क डन बाई
सॉरी यहाँ पर बी लिख दिया हूँ, बाई। लेट दिस वर्क डन बाई मी। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो इसको बनाएंगे लेट ए सॉन्ग है, लेट ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग, एक मिनट सॉरी यहाँ पर बी छूट गया है। लेट दिस वर्क बी डन बाई मी, लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर है, तो आप लिख देंगे हर। ऐसे देखिए यहाँ पर लेट अस डिस्कस द मैटर, तो इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे लेट द मैटर बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड बाई, अब अस है तो हम लिख देंगे अस। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप यहाँ पर अस नहीं लिखेंगे फिर भी कोई बात नहीं, और लिख देंगे फिर भी सही है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और अच्छे वाक्य। यदि किसी मेरे प्यारे दोस्त को यदि कहीं भी कोई समस्या आ रही हो, थोड़ा भी समस्या हो यदि किसी वाक्य को समझने में, तो आप निसंकोच कमेंट में उस चीज़ को ज़रूर हमारे पास भेजें। देखिए जैसे वाक्य होते हैं लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग। जैसे लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले, बस देखिए लेट अस प्ले। ठीक, लेट अस प्ले। देखिए इन वाक्यों को जब आप इन दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि लेट अस सिंग, लेट अस प्ले, यहां पर देखेंगे सजेशन का भाव आ रहा है। सजेशन बोलते हो सुझाव का। लेट अस सिंग, लेट अस प्ले, इनका दोस्तों जब भी आप इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे इट इज सजेस्टेड, it is suggested that, it is suggested that, देखिए अस है, अस का वी, ये शुड के प्रयोग से आगे का वाक्य बनता है वी शुड, और ये सिंग है तो यहां पर लिख देंगे सिंग। जैसे देखिए लेट अस प्ले, तो बनाएंगे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, लेट अस प्ले है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, वी शुड प्ले। ठीक है दोस्तों, इसी वाक्य के साथ हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पूरा क्लास, इन्फिनेटिव्स भी इसी क्लास में पढ़ाया गया शुरू में, और फिर यहाँ पर देख रहे होंगे आप इंपरेटिव सेंटेंस को एक ही क्लास में ख़त्म करने का प्रयास किया गया और पूरी तरह से प्रयास सफल रहा। हम आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आया हो। यदि आपको ये क्लास पसंद आया तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।